तो ऐसे ही त्रिलोचन जी ने विठलनाथ भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमको एक संत सेवी मिल जाए, एक सेवक मिल जाए। तो त्रिलोचन जी के यहां पर कोई सेवक नहीं आया, सेवक का रूप धारण करके श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे, श्री विठल भगवान पधारे। नन्हे से बालक बन के आए, ऊंची धोती पहन के आए, सिर पर स्वाफा बंधा हुआ है, और त्रिलोचन जी के पास गए। त्रिलोचन जी ने कहा, कहो भैया कौन आए? नन्हे से बालक के रूप में। बालक ने कहा, आपके बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था सेवक की जरूरत है, साधु संतों की सेवा के लिए कोई सेवक चाहिए। तो हमने कहा हम कर देंगे सेवा। अच्छा बैठो। ठाकुर जी बैठ गए। त्रिलोचन जी बोले, नाम क्या है तुम्हारा? बोले, हमारा नाम अंतर्यामी। बोले, वाह बहुत बढ़िया नाम है, अंतर्यामी नाम। बोले, हाँ। माता पिता कहां रहते हैं? बोले, माता पिता का आता पता नहीं है हमारे। ठाकुर जी झूठ नहीं बोल रहे, सब सच बोल रहे हैं। अच्छा, कहां के रहने वाले? बोले, सब जगह रहता हूं मैं, कुछ दिन यहां रहूंगा, कुछ दिन कहीं रहूंगा, ऐसे ही भटकता रहता हूं, पूरी दुनिया में रहता हूं। बोले, अच्छा, यहां पे भैया कोई और काम नहीं है, साधु संतों की सेवा करनी पड़ेगी? ठाकुर जी बोले, वो तो मेरा जन्म जन्मों का काम है, वो तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी बोले, बचपन से करता आ रहा हूं, इसका मतलब कोई उम्र बहुत ज्यादा तो है नहीं तुम्हारी, अभी बचपन ही है। बोले, मतलब हमारे खानदान का यही काम है, हम साधु संतों की सेवा करते हैं। वो एक कथा आती है ना, एक बार यमुना जी में बाढ़ आई, तो यमुना जी के किनारे बिल में एक कुकर रहता था अपने सारे बच्चों के साथ। तो जैसे ही यमुना जी में बाढ़ आई तो उसके छोटे छोटे पिल्ले निकल के आए। बोले, अरे राम, हमने तो अपने जीवन में ऐसी बाढ़ देखी नहीं। अब तुम हो ही एक आध दिन के, तो तुम कहां से देखोगे? 2, 4, 15 साल के होते तो पता चलती ना। ठाकुर जी नन्हे से ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये तो हमारे जन्मों का काम है। त्रिलोचन जी बोले, ठीक है, तो फिर हमारे यहां काम करो। तो अंतर्यामी भगवान बोले, देखो हमने आपकी सारी बात मानी, अब हमारी बात और सुनो। बोले, आपकी बात क्या है? बोले, हम जैसा कहोगे वैसी सेवा करेंगे, लेकिन सबको भोजन परोस तो देंगे, सबका भोजन बना तो देंगे, लेकिन हम जो खाएंगे वो आपको बनाना पड़ेगा। हम अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते। तो त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, ठीक है, 500,000 संतों का भोजन ये बनाएगा, इस अकेले का भोजन हम बना दिया करेंगे, बना देंगे। छोटा सा बालक है, 2-4 रोटी खाएगा, क्या दिक्कत है, हम बना देंगे। ठाकुर जी बोले, दूसरी बात यह है कि हम कितना भी भोजन करें, आप कभी ऐसा नहीं बोलना कि देखो कितना खा रहा है, कितना पेटू है। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि भाई बहुत खाते हो, तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, उसी दिन जॉब छोड़ दूंगा। अंतर्यामी और उनकी पत्नी श्री त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बोली, हम ऐसा बोलेंगे ही क्यों, कभी नहीं बोलेंगे बेटा, अरे तुम यहीं पर रहो, बढ़िया सेवा करो संतों की। अब तो बोले, ठीक है। दूसरे दिन से महाराज ठाकुर जी सवेरे सवेरे तैयार हुए, कढ़ाई लेकर के सब्जी बनाना शुरू की। स्वयं काट रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, स्वयं छोंक लगा रहे हैं, स्वयं रोटी बना रहे हैं, बेल बाल के सब बिल्कुल तैयारी रखी। संतों की अब आना जाना थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि भोजन इतना स्वाद से बनता नहीं था। आज 200 संत आए महाराज, ठाकुर जी बना रहे हैं, ठाकुर जी खिला रहे हैं, ठाकुर जी परोस रहे हैं। संतों ने कहा, भैया बड़ी सुंदर सब्जी, बड़ी सुंदर रोटी, ऐसी पतली पतली रोटी, इतनी स्वादिष्ट खीर। अरे भाई त्रिलोचन जी क्या हो गया, इतना बढ़िया स्वाद भोजन कब से बनने लगा? बोले, अरे नया नया सेवक आया है, बहुत बढ़िया भोजन बनाता है। आप जो बाकी के आपके मित्र संत ने सबको लेके आओ कल से। अब तो दिन ब दिन वहां भीड़ बढ़ने लगी। अब तो ऐसी भीड़ हो गई कि महाराज लाइन लगती है, एक पंगत उठती है, दूसरी पंगत बैठती है, दूसरी उठती है, तीसरी बैठती है, और सबका भोजन अकेले ठाकुर जी अंतर्यामी बनाते हैं। इतनी द्रुत गति से काम करते हैं, एक समय में रोटी बन रही है, एक समय में सब्जी बन रही है, परोसाई भी कर रहे हैं, सब अकेले संभालते हैं। त्रिलोचन और उनकी पत्नी वयोवृद्ध हो गए, लेकिन बार बार पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा जो ऐसा बढ़िया सेवक हमको दिया। लेकिन असली काम कब होता था? जब सबकी पंगत हो जाती थी, तब भगवान बैठते थे भोजन करने। तो महाराज नाप के 2 बिलांग तो रोटी पाते थे, और खूब बढ़िया आधी छोटी वाली कढ़ाई भर के सब्जी खाते थे। और भोजन आदि करने के बाद त्रिलोचन जी को एक कुर्सी पर बैठा के फिर उनकी मालिश करते थे, उनके पैरों की, हाथों की, सिर की, सब सेवा ठाकुर जी करते। वर्षों बीत गए, ठाकुर जी सेवा करते रहे। एक दिन उनकी पत्नी पड़ोस में कहीं बैठी थी,
तो सब पड़ोसन सब इकट्ठी होकर बोली, अरे आजकल तो भैया तुम्हारे दिन ही बदल गए। त्रिलोचन जी जब गली से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कैसा तेज उनके चेहरे पर। बोले हाँ, वो हमारा सेवक आया है ना, साधु सेवा भी करता है, भोजन भी बनाता है, रोटी भी बेलता है, परोसाई भी करता है, शाम को त्रिलोचन जी की बढ़िया मालिश करता है, तभी तो चमक रहे हैं। बोले अरे तो त्रिलोचन जी इतने चमक रहे हैं, तुम क्यों ऐसी बुढ़ी होती जा रही हो, तुम कैसे सूखती जा रही हो? बोले अरे बस यही तुम मत पूछो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अरे वो अंतर्यामी सब काम बढ़िया करता है लेकिन मेरी परेड रखता है, उसको बना के मुझको खवाना पड़ता है। अरे तो छोटा सा बालक है, 3-4 रोटी पाता हो, 3-4 एक पंगत में जितना आटा लगता है उतने आटे का तो अकेला भोजन कर जाता है, इतना पेटू है, इतना खाता है बहन, मैं तुमको क्या बताऊं। अब तो महाराज यहां उन्होंने बस इतना कहा था, इतना खाता है, और अंदर रसोई घर में भोजन बना रहे अंतर्यामी भगवान उदास हो गए, वहीं चूल्हा छोड़ दिया और अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए वहीं से। संतों का जमावड़ा आया भोजन के लिए। अब तो महाराज त्रिलोचन जी गए, कहां है भाई बेटा अंतर्यामी? अंदर देखा तो चूल्हा शांत है, रोटी के आटे अलग रखे हैं, सब्जियां अलग रखी हैं, अंतर्यामी का कोई पता नहीं। कमरों में जाकर के खोजा, गली में खोजा, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। यहां संत सब बैठ गए पंगत में, अब क्या पवा में कुछ बना ही नहीं है। त्रिलोचन जी रुदन करने लगे, मेरा अंतर्यामी कहां चला गया। खोजते 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 पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में गए, पंडरीनाथ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, हे ठाकुर जी, हम तो उसमें ही आपका दर्शन किया करते थे, हमसे कोई अपराध हो गया, कोई अपमान हमसे हो गया, हमारा अंतर्यामी कहां चला गया। त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी उसने जो शर्त रखी थी कहीं वो उसका उल्लंघन तो नहीं किया? तुमने कहीं उसको बहुत खाने वाला या पेटू ऐसा कहकर के तो नहीं बुलाया? बोली नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं मैंने कह तो दिया था। बोले किससे कहा? बोले पड़ोस में बात हो रही थी तो वहां मैंने बोल दिया कि भाई वो वो हमारे यहां अंतर्यामी आया है, बहुत खाता है। त्रिलोचन जी रुदन करने लगे, बोले देवी बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में जाकर के त्रिलोचन जी रुदन करने लगे, जैसे अश्रु बिंदु नीचे गिरे हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, बाबूजी। पीछे मुड़ के देखा तो अंतर्यामी खड़ा था। अंतर्यामी को दौड़ करके त्रिलोचन जी ने अपने हृदय से लगाया। बोले लाला अब तू छोड़ के नहीं जाएगा मेरे को, तू मेरे पास ही रहेगो। बोले मैं आपके पास ही रहूंगा, लेकिन मेरे को पहले वचन दो कि कभी कभी कहोगे नहीं कि बहुत पेटू है। बोले कभी नहीं कहेंगे, लेकिन तू हमको छोड़ के मत जा। त्रिलोचन जी पीछे मुड़ करके पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए नीचे झुके, ऊपर उठ करके देखा तो पंडरीनाथ भगवान के स्थान पर वो अंतर्यामी खड़ा हुआ है। अपनी दोनों भुजाओं को कमर पर रख करके अंतर्यामी ही विट्ठल भगवान के रूप में खड़े हुए। त्रिलोचन जी के रोम रोम रुदन करने लगा, प्रफुल्लित हो गए। बोले प्रभु मैंने आपसे सेवा करवाई, आपसे सब्जी बनवाई, आपसे रोटी बनवाई, आपसे अपने 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 अंग की सेवा आपसे करवाई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। ठाकुर जी बोले अरे त्रिलोचन जी, साधु सेवा, संत सेवा, वैष्णव सेवा, गौ सेवा, ऐसे सेवा करने वाले सेवकों की मैं सेवा करता हूं, ये मेरा कर्म है, ये मुझको आनंद आता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो मेरा काम है, आप इसके लिए इतने उदास मत हो। त्रिलोचन जी ने कहा अब आज्ञा क्या है? बोले अब आज्ञा ये है तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, अब चलो मेरे साथ। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों श्री पंडरीनाथ भगवान के साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ठाकुर जी के अंदर ही ये पांचों गुण हैं जो यहां पर भगवान कपिल बता रहे हैं। ये 5 गुण से युक्त केवल ठाकुर जी। पहला गुण तितिक्षुता, सहनशीलता। दूसरा गुण करुणा। तीसरा गुण सुहृद, सबका भला सोचने वाला। चौथा गुण अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होता। और 5वां और अंतिम गुण शांता। ठाकुर जी शांत रहते हैं, बोलते नहीं है।
हमारे भीतर गुण है अतिशय बोलने का, लेकिन ठाकुर जी का गुण है शांत रहने का। वो शांति रहते हैं। कितना भी अच्छे वस्त्र पहना दो तो खुश होके ये भी नहीं कहेंगे आज बहुत बढ़िया लग रहा है, और कितने भी कैसे भी वस्त्र पहना दो, कैसा भी भोजन करा दो, ये नहीं कहेंगे कि आज आनंद नहीं आया। आपकी हर स्थिति, आपकी हर व्यवस्था उनको स्वीकार है, चाहे जैसे रखो, हर चीज स्वीकार है। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट करती है जी के मरण, पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुल जो में, डोले ब्रज कुल जो में, डोले श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे, ओ वापे मोती लटकन, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे, ओ पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे। तो ये पंच गुण ठाकुर जी में विद्यमान है। इसलिए भैया मन को सुधारने के लिए संग सुधारना जरूरी है। और संग किसका करना है? किसमें ढूंढोगे ये पांचों गुण? सब ठाकुर जी में। ठाकुर जी का संग करो, अपने लाल जी का संग करो, अपने घर के गोपाल जी का संग करो। श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते हैं, अपने सुख दुख सब ठाकुर जी को कहो। घर में कब आते हो, कब जाते हो, घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब ठाकुर जी से कहो। यही भक्ति का रूप बन जाएगा। फिर यही भक्ति है। इस प्रकार भगवान कपिल देवहूति को समझा रहे थे। और आगे देवहूति ने प्रश्न किया, ठाकुर जी मैं समझ गई मन को कैसे सुधारना, अब मैं दर्शन की विधि पूछना चाहती हूं। मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो आपके श्री अंग में सबसे पहले कौन से अंग को देखना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, मंदिर में जब प्रवेश करो तो मेरे सर्वांगीण अंग में सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करो। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकारम। मां सबसे पहले मेरे चरणों को देखना चाहिए, मेरे चरणों का दर्शन सबसे पहले करना चाहिए।
हम मंदिर में प्रवेश करते ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर ही आकर्षित हो जाते हैं और फिर मुख ही मुख देखते रह जाते हैं। ये ठाकुर जी इतनी सुंदर श्रृंगार करते क्यों? इसीलिए तो करते हैं ताकि हमारा ध्यान चरणों में ना जावे, मुंह में ही रह जाए बस। लेकिन मानव के हृदय के कितने विकारों का उद्धार केवल चरणारविंद करते हैं। इसलिए अपने नेत्रों को समझाओ, जब भी ठाकुर जी के मंदिर में जाओ सबसे पहले सीधी नजर पड़नी चाहिए चरणों के पास। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे चरणों का दर्शन करता है तो ठाकुर जी के चरणों में कई चिन्ह बने हुए हैं। वज्र है, अंकुश है, वज्रांकुश ध्वज है, इस प्रकार के कई सारे चिन्ह ठाकुर जी के चरणों में बने हुए हैं। इन चिन्हों का तात्पर्य क्या है? जब व्यक्ति उन चिन्हों का दर्शन करता है तो वज्र का दर्शन करने से क्या होता है? वज्र गदा, उससे क्या होता है? बोले मानव की जो जड़ बुद्धि है वो जब चरणों का दर्शन करता है तो ठाकुर जी के चरणों में अंकित जो वज्र है उसकी जड़ बुद्धि को ध्वस्त कर देता है। व्यक्ति जब ठाकुर जी के चरणों का स्मरण दर्शन करता है और उस चरणों में जो अंकुश है, अंकुश किसे कहते हैं? हाथी चलाने वाला महावत अपने हाथ में हाथी को कंट्रोल करने के लिए जिस औजार को रखता है उसको अंकुश कहते हैं। ठाकुर जी के चरणों का दर्शन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा मन जो है ये हाथी के समान है, गज के समान है, चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी कहीं भागता है। ठाकुर जी के चरणों का स्तवन जब हम करते हैं तो ठाकुर जी के चरणों में अंकित जो अंकुश है वो हमारे मन को स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार ठाकुर जी के चरणों में अनेकों चिन्ह हैं, वो प्रत्येक चिन्ह हमारे किसी ना किसी विकार को नष्ट करता है। इसलिए ठाकुर जी के दर्शन में सबसे पहले चरणों को देखो, चरणों के बाद घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, फिर वक्षस्थल देखो, फिर गला देखो, फिर मुखमंडल देखो। हम दर्शन उल्टा करते हैं, पहले जाते मुंह देखते हैं, ठाकुर जी का मुख कैसा है, ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। एक कोना पकड़ लो मंदिर का, वहां एकांत खड़े होकर के बिना पलक झपकाए ठाकुर जी के चरणों से लेकर के मुखाकृति का एक एक मिनट तक प्रत्येक अंग का दर्शन करो। दर्शन की बड़ी विधा है। भले आदमी मंदिर में जाते हैं और जाके आंख और बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़ के आंख बंद करके लोग खड़े रहते हैं। बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने जाते हैं, दिल्ली पंजाब के लोग आते हैं, आएंगे, कहाँ है बिहारी जी? बोल रहे बिहारी, अच्छा जय हो बिहारी जी, हमारी फैक्ट्री चलवा देना, हमारी बेटी का ब्याह करवा देना, हमारे बेटा का ये देख लेना, हमारा वो। तुम दर्शन कहां कर रहे हो? आंख बंद करके खड़े हो। आंख बंद करने की तो विधा है ही नहीं मंदिर में। नेत्र बंद कब किए जाते हैं? सामने जो छवि हमको दिख रही है जब वो हृदय में प्रकट हो जाए तब नेत्र बंद किए जाते हैं। हम नेत्र बंद करके अपनी लिस्ट पढ़ने लग जाते हैं, ये कर दो वो कर दो। नहीं, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी को देखो। बहुत दिन से वो पद गाया नहीं। देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार नयन भर, 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 देखूं नंद कुमार। मैं कथाओं में पद, एक बात सुनना, मैं कथाओं में पद इसलिए गाता हूं क्योंकि मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है पद गाने से। भजन सुनकर के साधारण मानव खुश होता है, लेकिन इन पदों को सुनकर के ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। ओ देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार
हो नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। श्री कुंभनदास जी महाराज कह रहे हैं, नयन भर देखूं नंद कुमार, तादिन ते सब भूल गए हैं बिसरो पति परिवार। जिस दिन से ठाकुर जी को देखा है उस दिन से सब भूल गए हैं, पति को भूल गए, परिवार सबको भूल गए हैं। नयन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं रोम रोम सब बार। बिना देखे कैसा होता है? बोले प्रत्येक रोम मानो खींचता है कि ठाकुर जी का एक बार दर्शन कर लें, एक बार ठाकुर जी को देख लें।